तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे। तो फ़ोल्डर बनाने के लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करते ही हमारा एक न्यू फोल्डर बन के आएगा और उसे हम नेम दे देंगे लर्न HTML करके और एंटर करेंगे। उसके बाद हम अपना VS कोड ओपन करेंगे। थर्ड लाइन पे ओपन फोल्डर करके शो होगा, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएंगे, फिर अपना फोल्डर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से करेंगे सिलेक्ट फोल्डर। ओके, जैसे हमने अपना फोल्डर सिलेक्ट किया तो वो यहाँ पे हमारा फोल्डर ओपन होके दिखेगा। तो ये हमारा फोल्डर ओपन हो गया। अभी यहाँ से हम एक न्यू फाइल बनाएंगे, उसे नेम दे देंगे index.html और एंटर करेंगे। तो ये हमारी फाइल बन के आ गई है index.html करके। तो कभी भी अगर हम HTML की कोई फाइल बना रहे हैं तो उससे हम .html करके ही सेव करते हैं। ये हमारे HTML फाइल के एक्सटेंशन होते हैं। ओके, आगे इंडेक्स की जगह आप कोई भी नेम दे सकते हो। तो सबसे पहला जो हम अपने फाइल में लिखेंगे HTML के फाइल में, वो हम लिखते हैं doctype HTML। तो doctype HTML का मतलब क्या होता है? The doctype HTML डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट डॉक्यूमेंट टाइप। ओके, ये हमें बताता है कि हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है और हमारे ब्राउज़र पे क्या चीज़ें डिस्प्ले होने वाली है। ओके, और सबसे पहला लाइन हमारा यही होता है हमारे HTML फाइल के अंदर। ये जो डॉकटाइप HTML है ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो हम इसे स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं और कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। डॉकटाइप HTML अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि हम लोग HTML5 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा पहला लाइन हो गया। फिर इसके बाद हमारा आता है HTML टैग। HTML टैग के अंदर दो चीज़ें आती है। पहला हमारा हेड के बाद हमारा आता है बॉडी। तो यहाँ पे हम अपना बॉडी टैग भी बना लेंगे। ओके, पहले हम हेड की बात करें तो हेड के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे टाइटल। टाइटल के अंदर अभी मैं लिख रही हूँ डॉक्यूमेंट, बाद में सब समझेंगे क्या है क्या नहीं है। और बॉडी के अंदर मैं एक हेडिंग बना रही हूँ, तो मैं H1 लिख के एंटर कर रही हूँ। तो इसमें ऑटोमेटिकली H1 का ओपनिंग टैग, H1 का क्लोजिंग टैग लिख के आ रहा है। ओके, तो इसके अंदर फ़िलहाल मैं लिख रही हूँ हेलो वर्ल्ड, या फिर लिख सकते दिस इज़ माई न्यू हेडिंग। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिख के मैं सेव करूँगी। अभी ये फाइल सेव नहीं है और ये हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे एक बुलेट पॉइंट करके शो हो रहा है हमारे फाइल के ऊपर, इसका मतलब हमारा फाइल अभी सेव नहीं है। जैसे ही मैं कंट्रोल S प्रेस करूँगी तो मेरा फाइल सेव हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमें सबसे पहले एक एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एक्सटेंशंस का एक लेफ़्ट बार पे दिया हुआ है ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ सर्च करना है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर सर्च करते ही वहाँ पे एक इंस्टॉलेशन के लिए आएगा, तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। फिर उसके बाद हम वापस से अपने फाइल पे आ जाएंगे और राइट क्लिक करके जैसे हम ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे, या फिर आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा वेब पेज ओपन होगा। ओके, तो सबसे ऊपर देखो डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है, जो हमने अपने टाइटल के अंदर लिखा है, जो हमारे हेड के अंदर आता है। ओके, देख लेते हैं डॉक्यूमेंट का। यहाँ हमारे हेड के अंदर हमने एक टाइटल लिखा है और उस टाइटल के अंदर हमने लिखा है डॉक्यूमेंट, तो वो हमारे टॉप पे शो हो रहा है। ओके, जब हमारा वेब पेज लोड कर रहा है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमने जो बॉडी के अंदर लिखा है वो चीज़ हमारे वेब पेज के ऊपर शो हो रहा है। बॉडी के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे, हेडिंग बनाए चाहे पैराग्राफ बनाए, वो चीज़ें हमारे वेब पेज पे शो होती हैं। जैसे कि यहाँ पे फ़िलहाल हमारा हेडिंग लिख के आ रहा है। ओके, हेडिंग के बाद हम और भी टाइप की हेडिंग देख सकते हैं। ये हमारा हेडिंग का सबसे लार्जेस्ट वर्जन है कि H1 इट मीन सबसे लार्जेस्ट हेडिंग। ओके, और वहीं पे हमारा H6 सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग हो जाता है। H6 लिख के एंटर करेंगे और यहाँ लिख देंगे स्मॉलेस्ट हेडिंग। इसके अंदर जैसे हम स्मॉलेस्ट हेडिंग लिखेंगे और सेव करेंगे कंट्रोल S करके, और फिर जाके देखेंगे हमारे वेब पेज पे, तो ये रही हमारी सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग। इसे अभी मैं जूम करके दिखाती हूँ। ओके, तो ये हमारी सबसे लार्जेस्ट हेडिंग है और ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग है।
और भी टाइप की हेडिंग्स होती है, जैसे कि हम यहाँ बना सकते हैं हमारा H2 हेडिंग, फिर उसके बाद हम अपना लिख सकते हैं H3 हेडिंग और H4, H5। तो ये कुछ हमारे हेडिंग्स हैं। ओके, इन सब में मैं साथ में एक चीज़ लिख रही हूँ, दिस इज़ माय न्यू हेडिंग करके। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रेस करूँगी शिफ्ट अल्ट और ड्रैग करूँगी नीचे तक, फिर उसके बाद मैं सब लाइन में सेम चीज़ लिखने वाली हूँ, दिस इज़ माय न्यू हेडिंग। जैसे ही मैंने ये चीज़ लिखी, मैं कंट्रोल S प्रेस करूँगी और फिर उसके बाद हम जाएंगे अपने वेब पेज पे। तो हमें यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिख के आ रही है, शो हो रही है। ओके, तो ये हमारी सबसे लार्जेस्ट थी, फिर ये H2, ये H3, H4, H5, H6। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे पैराग्राफ क्रिएट करना। तो पैराग्राफ सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे। इसके लिए अभी मैं थोड़ा इतना जो है वो डिलीट कर देती हूँ। नेक्स्ट हम बनाएंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ बनाने के लिए हम लोग P लिखेंगे और एंटर करेंगे, तो इससे हमारा P टैग का ओपनिंग क्लोजिंग टैग आ जाएगा और इसके अंदर मैं लिख दूँगी दिस इज़ माय न्यू पैराग्राफ और सेव करूँगी। जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूँगी, यहाँ पे शो होके आएगा दिस इज़ माय न्यू पैराग्राफ। ओके, तो यहाँ पे हमने अपना पैराग्राफ भी बना लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम अपने HTML के अंदर लिंक कैसे डालते हैं, लिंक को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो लिंक डिफ़ाइन करने के लिए हम A टैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं A टैग लिखूँगी, तो यहाँ पे मुझे कुछ HREF करके लिख के आ रहा है। REF स्टैंड्स फॉर रेफरेंस। ओके, तो यहाँ पे हमें किसी भी चीज़ का रेफरेंस देना है। जैसे कि मैं अभी एक सेकेंड, तो HREF जो है ये एक एट्रीब्यूट है। इस एट्रीब्यूट के अंदर हम अपने लिंक का पाथ डालते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे कोई भी लिंक डाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं गूगल क्रोम खोल रही हूँ, यहाँ पे मेरे गूगल का जो ये पाथ है इसे मैं कॉपी करूँगी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाकर इसमें पेस्ट कर दूँगी। ओके, और यहाँ पे लिख दूँगी गूगल और फिर कंट्रोल S करके मैं सेव करूँगी और अपने वेब पेज पे जाके देखूँगी तो यहाँ पे गूगल का लिंक शो हो रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरा गूगल खुल जाएगा। ओके, बट हम ये नोटिस कर रहे हैं, देखो ये इसी टैब के अंदर खुल रहा है। ओके, तो ये हमारा गूगल ओपन हो गया है। ओके, फिर से बैक करती हूँ। तो यहाँ से हमने अपना लिंक यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी हम ये देखेंगे कि हम अपने HTML के पेज पे इमेज कैसे डिफ़ाइन करते हैं। इसका मतलब अपने वेब पेज के ऊपर एक इमेज कैसे डालते हैं। तो इमेज डालने के लिए सबसे पहले हम IMG टैग का यूज़ करते हैं। IMG टैग जैसे लिखेंगे, अभी हम एट्रीब्यूट्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे। ये जो HREF, SRC, अल्ट ये सब शो हो रहा है, इसे हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, टैग के एट्रीब्यूट्स। ओके, तो ये एट्रीब्यूट की कुछ वैल्यू होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने ये लिंक का पाथ डाला था गूगल के लिंक का, वैसे ही हम यहाँ पे इमेज के सोर्स का पार्ट डालेंगे। ओके, तो हम यहाँ से कोई भी इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज सिलेक्ट कर लूँगी, रैंडम इमेज, रिक्वायर्ड फोल्डर पे जाके यहाँ से मैं अभी ये इमेज इसके अंदर ड्रैग कर रही हूँ। ओके, इसे कट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे सोर्स में इसे पहले रीनेम कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। IMG करके सेव कर देते हैं। तो सोर्स के अंदर हम लोग लिख देंगे img.jpg। यहाँ एक अल्ट एट्रीब्यूट है। अल्ट मीन्स अल्टरनेटिव टेक्स्ट, कि अगर बाई चांस हमारा इमेज लोड नहीं हुआ
तो हमारा ये टेक्स्ट शो होगा कि वो किस टाइप का इमेज है। ओके, फिलहाल बैकग्राउंड डाल देती हूँ। तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड डाला, इसे मैं सेव करूँगी। सेव करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक इमेज आ रहा है। ओके, हमारे वेब पेज के अंदर एक इमेज आ रहा है और वो इमेज कुछ ज़्यादा बड़ा आ रहा है, इसकी वजह से हम इसे कुछ हाइट और विड्थ देंगे। अब हाइट और विड्थ भी इसका एक एट्रीब्यूट ही है, तो हाइट हम लोग दे देंगे 100 पिक्सल का और विड्थ भी दे देंगे हम इसे 100 पिक्सल का। ओके, और इसे सेव कर देंगे। फिलहाल के लिए Alt Z करके मैं रैप कर लेती हूँ इसे, ताकि आपको क्लियरली दिखे। जैसे ही मैंने इसे रैप किया, अभी हम इसे सेव करके देखेंगे तो इस बार हमारा इमेज जो है वो थोड़ा सा छोटा होके आ रहा है। ओके, तो ये कुछ हमारे हाइट और विड्थ, अल्ट, सोर्स, ये सब इमेज के एट्रीब्यूट्स थे। अभी हम देखेंगे कि एक रैंडम पैराग्राफ कैसे क्रिएट करते हैं हमारे VS कोड के अंदर। तो रैंडम पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए मैं पैराग्राफ के नीचे एक p टैग वापस से बना रही हूँ पैराग्राफ, और उसमें मैं लिखूँगी लॉरेम। लॉरेम लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगी तो मेरे पास एक रैंडम पैराग्राफ लिख के आ गया है। ओके, तो इसे मैं Ctrl S करके सेव करूँगी और देखूँगी तो यहाँ पे हमारा रैंडम पैराग्राफ आ चुका है। अगर मुझे समझ लो कि 2 से 4 पैराग्राफ्स चाहिए तो मैं क्या करूँगी, लॉरेम लिखूँगी और उस पर एस्टेरिस्क लगा के, समझ लो मुझे 4 टाइम्स पैराग्राफ, सेम पैराग्राफ चाहिए, तो मैं एस्टेरिस्क लगा के 4 लिखूँगी और एंटर प्रेस करूँगी तो मेरे पास एक बड़ा सा ब्लॉक ऑफ कोड और पैराग्राफ लिख के शो हो रहा है। ओके, इसे भी मैं Ctrl S प्रेस करके सेव करूँगी और यहाँ पे देखूँगी तो यहाँ पे भी शो हो रहा है आउटपुट में। अभी मैं Ctrl Z करके हटा देती हूँ ये। ओके, Ctrl S करके सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमें कोई चीज़ नेक्स्ट लाइन में लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज़ माय न्यू पैराग्राफ, फिर उसके बाद मैं लिखूँगी माय नेम इज़ खुशी। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट मुझे माय नेम इज़ खुशी जो मैंने लिखा है वो मुझे नेक्स्ट लाइन के अंदर चाहिए। तो फिलहाल देखते हैं कैसे आ रहा है, ये सेम लाइन में आ रहा है। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ये जो मैंने माय नेम इज़ लिखा है उसके पहले मैं एक BR टैग यूज़ करूँगी। ओके, तो मैं जैसे ही BR लिखूँगी और एंटर प्रेस करूँगी तो एक BR टैग लिख के आएगा और मैं इसे Ctrl S करके सेव करके देखूँगी तो इस बार ये मुझे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ दिख रहा है। ओके, तो अगर मुझे कोई भी चीज़ नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखना है, लाइन को ब्रेक करना है। ओके, यहाँ से मैंने लाइन को ब्रेक कर दिया है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे BR टैग। अगर एक और नीचे करना है तो मैं एक और BR टैग यूज़ कर सकती हूँ एज़ पर माई रिक्वायरमेंट। ओके, सो ये एक और लाइन छोड़ के प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो अभी हम एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे, HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो हमारे जो सारे के सारे HTML के एलिमेंट्स होते हैं या फिर टैग्स बोल सकते हैं, उन सभी के पास एट्रीब्यूट्स होते हैं और ये एट्रीब्यूट्स का काम क्या होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्टोर करना अबाउट द एलिमेंट्स। जैसे कि यहाँ पे एंकर टैग जो है, ए टैग, उसने इन्फॉर्मेशन स्टोर की है उसके पाथ के बारे में, लिंक का जो पाथ है उसका इन्फॉर्मेशन इसने स्टोर किया है। जैसे इमेज है, इमेज ने इमेज का सोर्स का इन्फॉर्मेशन स्टोर किया है, कौन सा इमेज है वो उसने स्टोर किया है, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, विड्थ क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। ओके, एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। तो जब हम टैग का स्टार्टिंग वाला टैग लिखते हैं तो उसी में हम अपने एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं। ओके, एंडिंग वाले टैग में नहीं यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट्स हमेशा कहाँ यूज़ होता है, स्टार्टिंग टैग के साथ। ओके, उसके अंदर ही हम उसे स्पेसिफाई करते हैं। एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पैर। ओके, एट्रीब्यूट्स हमेशा नेम और वैल्यू के पैर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, इसका नेम है एट्रीब्यूट का href और उसकी वैल्यू है ये लिंक। ओके, जैसे यहाँ पे हमारा अल्ट एट्रीब्यूट जो है उसकी वैल्यू क्या हो गई, बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एट्रीब्यूट।
सबसे पहले हमने जैसे एंकर टैग में देखा था, एंकर टैग में क्या था, href जो था वो उसका एट्रीब्यूट था जो उसका लिंक का URL डिफाइन कर रहा था कि वो पेज कहाँ जाने वाला है। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था इमेज के अंदर, इमेज के अंदर सोर्स प्रेजेंट था। सोर्स एट्रीब्यूट क्या स्पेसिफाई कर रहा था, इमेज का पाथ, कि इमेज कहाँ से आया है। ओके, और इमेज की विड्थ और हाइट क्या स्पेसिफाई कर रही थी कि इमेज का हाइट कितना होगा और उसका विड्थ कितना होगा। हम अपने पैराग्राफ और हेडिंग के अंदर भी एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है स्टाइल। तो हम इसे यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम उसको स्टाइलिंग देंगे। जैसे कि मैं सबसे पहले कलर दे रही हूँ, कलर मैं उसे अभी रेड दे रही हूँ पहले वाले हेडिंग को। ओके, और जो दूसरा वाला हेडिंग है उसे भी मैं सेम स्टाइल दे रही हूँ। स्टाइल के अंदर मैं लिखूँगी कलर, कि इसका हेडिंग का कलर क्या होगा, तो मैं इसे दे रही हूँ ऑरेंज करके। ओके, तो दूसरा हेडिंग मेरा ऑरेंज कलर में दिखेगा। ऐसे ही मैं पैराग्राफ को भी स्टाइल प्रोवाइड करूँगी। तो स्टाइल मैंने दिया और इसे कलर दे दूँगी हमारा मैं फ़िलहाल इसको ग्रीन कलर दे रही हूँ। और अभी मैं इसे सेव करके देखूँगी कि कैसा दिख रहा है हमारे वेब पेज के ऊपर। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है वो रेड कलर में शो हो रहा है, सेकंड जो स्मॉलेस्ट हेडिंग था हमारा वो ऑरेंज कलर में शो हो रहा है, और जो हमारा पैराग्राफ था वो यहाँ पे ग्रीन कलर में शो हो रहा है। ओके, ऐसे ही हमारा जो HTML टैग होता है वो भी कुछ एट्रीब्यूट्स कंटेन करता है। जैसे कि हमारे HTML के पास एक एट्रीब्यूट होता है लैंग। लैंग इट मीन्स लैंग्वेज, कि हमारे HTML में हम कौन सा लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं। फ़िलहाल मैं EN लिख रही हूँ, EN का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज़ इंग्लिश US, EN-US करके आप लिख सकते हो। तो हमने अभी काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स देखे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट है ये हमेशा प्रॉपर्टी और वैल्यू के पैर में होता है। ओके, तो यहाँ पे जो कलर है वो हमारी प्रॉपर्टी है और जो रेड है वो हमारा वैल्यू है। ओके, ऐसे ही हम इसे और भी चीज़ें दे सकते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर मैं इसे दे सकती हूँ। हमारे फर्स्ट हेडिंग को मैं बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ। बैकग्राउंड कलर आई थिंक मैं इसे ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड देती हूँ, और जो हमारा कलर है वो चेंज करके मैं इसे वाइट कर देती हूँ। ओके, अब मैं सेव करके देखती हूँ कैसा दिख रहा है हमारा ये। तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो ऑरेंज शो हो रहा है और हमारा टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट शो हो रहा है। ओके, तो देख लो हमारा कोड कैसा है। हमारा जो हेडिंग है उससे हमने स्टाइल एट्रीब्यूट दिया है। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हमने पहली प्रॉपर्टी दी है कलर, और उस टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट है, और दूसरी प्रॉपर्टी दी है हमने उसका बैकग्राउंड कलर जो कि ऑरेंज कलर का है। ओके, और उसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा है हेलो वर्ल्ड करके। तो आज हम इतना ही सीखेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।